पे नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि साल 2018 काफ़ी लिहाज से एक अच्छा साल गुजरा। बेशक JNK के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो हमारे यहाँ जो सुखद चीज़ें हैं उसके साथ साथ दुख देने वाली कार्रवाइयाँ भी मुसलसल साल भर चलती रहती हैं। मगर फिर भी जब साल का लेखा जोखा हो तो मुकम्मल रूप में देखते हुए ये लगता है कि साल 2018 पुलिस के लिए, आप सब के लिए, आवाम के लिए कदरे बेहतर साल था। आपके पिछले साल के मुकाबले में इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा, जो कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज बन जाती है सिक्योरिटी के नज़रिए से, बड़ी कामयाबी से निकली। उसके अलावा जो बाकी रिलीजियस और सोशल फंक्शंस होते हैं जिसमें आप और बाकी आवाम के सब लोग शिरकत करते हैं, होली, दिवाली, हज, ईद, बैसाखी, ये सब फंक्शन सब जगह पे अमन अमान से निकले और अच्छे से हैंडल हुए। उसके बाद बहुत बड़ी इवेंट जो जम्मू कश्मीर की रियासत में बड़े लंबे अरसे के बाद इलेक्शंस की, पंचायत और अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन की हुई, बावजूद इसके कि बहुत सारी चैलेंजेस थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मगर फिर भी लोगों के सहयोग की वजह से और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की तरफ से अच्छे इंतजाम के चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ दोनों इलेक्शन जहां पर हुए बल्कि बहुत अच्छी तादाद में लोगों ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया। मिलिटेंसी के फ्रंट पे जो पिछले लगभग 3 दहाकों से हम लोग जिसका मुकाबला कर रहे हैं और जिसमें हम न सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं बल्कि बहुत सारी सिविलियन जानें भी जाया हो रही हैं पिछले 30 सालों के करीब, जो हमारे लिए दुख की बात है। मगर इसके साथ चलते जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, जिसमें बड़ी तादाद में ट्रेंड मिलिटेंट बॉर्डर पार से आते हैं और जहां पर मिलिटेंसी को चलाते हैं और साथ हमारे लोकल नौजवानों को गुमराह करते हैं और अपनी सफ़ों में शामिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और फोर्स भी करते हैं। इस दोनों के चलते जो हालात सिविलियन किलिंग्स के, अमन अमान को ख़राब करने के, उनके तरफ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं उसमें साल 2018 में बहुत अच्छी कामयाबी रही। हमारी अपनी जो इसमें शहादत हमारे जवानों की पुलिस की तरफ से हुई वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा रही, क्योंकि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारी एंगेजमेंट्स रही वो भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। 45 की तादाद में हम लोगों ने अपने साथियों को खोया और 46 लोग जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई। 91 दोनों को मिला करके ये फिगर बनती है। साथ ही साथ जहां पर जो मिलिटेंट्स मारे गए इन ऑपरेशन के दौरान उनकी तादाद 257 बनती है, जो पहले मुकाबले में मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में रिकॉर्ड एक किस्म का है। मगर ये रिकॉर्ड मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक तरफ से ये कामयाब ऑपरेशंस को दर्शाता है, इसके साथ क्योंकि ये वायलेंस से वाबस्ता है
किसी की जान जाया होने से वो बचता है, जान चाहे हमारी जाती चाहे मिलिटेंट की जाती है, उस नज़रिए से अगर देखें तो बहुत अच्छी इंडिकेटर नहीं है। बेशक ये बहुत बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी तो है। सिविलियंस को बहुत हद तक मुखबर बना बना के बेगुनाह लोगों को मिलिटेंट्स की तरफ से मारा गया। सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ी रिजेंटमेंट इस चीज़ को लेकर के जगह जगह पर होती रही, चाहे पुलिस की किलिंग थी चाहे सिविलियन की किलिंग थी। पब्लिक की हमारे ताईं हमदर्दी के लिए सिविलियन के जो मरने पर उनकी हमदर्दी और उनका रोष जो है, उसके लिए हम अवाम के सेंटिमेंट की कदर करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसी तरीके से जो अपने अवाम का भरोसा है वो अपने साथ रखेगी। हमारी ये कोशिश भरपूर रहेगी इस सिलसिले में। यहाँ पर ड्रग्स का जो दौर पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है, जिसमें न सिर्फ इसकी तस्करी बल्कि कंजम्पशन बड़ी स्केल पे होने लगी है। साल 2018 में बहुत सख्ती से इस ड्राइव को चलाया गया और उसके चलते 56 जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको पीएसए में भी डिटेन किया गया। उसके अलावा 926 केस जो हैं वो ड्रग के तस्करी से रिलेटेड जो हैं वो रजिस्टर हुए और 1291 जो लोग हैं उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में लगभग 28 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 362 किलो चरस और गांजा पकड़ा गया, 19,873 किलो ओपियम, पॉपी, कैनबिस डेरिवेटिव जो हैं वो सीज किए गए। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस डायरेक्शन में और काफ़ी अभी काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मर्ज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसमें समाज सेवी जथेबंदियाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी शामिल होना पड़ेगा और मीडिया को भी बड़ी तादाद में इस एस्पेक्ट की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारा क्राइम की जो रजिस्ट्रेशन साल की रहती है वो लगभग पिछले साल की तरह थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम थोड़ा बढ़ा, मगर उसकी तादाद लगभग पहले जैसी ही रही। 26,000 से थोड़ा ऊपर जो केस हैं वो रजिस्टर हुए, जबकि पिछले साल 25,500 के करीब केस रजिस्टर हुए थे। मैं अगर विंग्स की बात करूं पुलिस के अलग अलग, तो ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम साल भर में किया। 9 लाख से ज़्यादा जो व्हीकल्स इन्होंने चालान किए, 19 करोड़ के करीब जो रेवेन्यू जनरेट किया और काफ़ी हद तक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम और बाकी चीज़ों पे काफ़ी हद तक अमल किया। मगर ट्रैफिक का जहाँ तक सिलसिला है, आप और हम सब महसूस करते हैं कि जो व्हीकल पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू रोड विड्थ एंड लेंथ वो काफ़ी ज़्यादा है और जो रोड की मेंटेनेंस और वाइडनिंग के काम हाईवे पे चल रहे हैं उसके चलते अभी भी दिक्कतें बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रैफिक विभाग और बाकी जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं वो पब्लिक की सुविधा के लिए जो अपने कामों को और बेहतर करेगा और स्पीड अप करेगा। हमारे सीआईडी विभाग ने बहुत अच्छा काम साल भर में किया। कोई लगभग 1,38,000 के करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशंस एक साल के अंदर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से सर्विस वेरिफिकेशन भी कोई 30,000 के करीब इन्होंने साल के दौरान मुकम्मल करी और बाकी जो एलओसी परमिट और जो सुविधाएं लोगों के लिए होती हैं उसमें भी सीआईडी का रोल बहुत नुमाया रहा। क्राइम ब्रांच ने भी बहुत अच्छा काम किया। जो स्पेशल नौबियत के केसेस हैं, 101 केस इन्होंने रजिस्टर किए, तफ्तीश करी, काफ़ी बड़ी तादाद में केसेस इन्होंने मुकम्मल किए और चालान किए। और साथ ही साथ जो CCTNS प्रोजेक्ट जिसके लिए क्राइम ब्रांच नोडल एजेंसी है, उस प्रोजेक्ट पे भी काफ़ी संजीदगी से काम हुआ। वो प्रोजेक्ट लगभग हमारी फाइनल शेप में आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो पब्लिक सर्विसेज बहुत ज़्यादा CCTNS के ऊपर बेस्ड हैं, आने वाले टाइम में पब्लिक की सुविधाओं में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। रेलवे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया।
टेली कम्युनिकेशन के विंग ने बहुत अच्छा काम किया।